अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 21 जुलाई 2025 में आज हम बात करेंगे दो नए सियासी जमातों के चेहरों के हवाले से। वैसे तो आप इनको जानते हैं, ख़ास तौर पर रेहाम खान और जुल्फ़िकार जूनियर। तो दोनों ने अपनी अपनी नई सियासी जमात बनाकर सियासत में आने का ऐलान कर दिया है और अब देखते हैं कि इनके आने वाले दिनों में क्या मंशूर और प्रोग्राम सामने आते हैं। बज़ाहिर इन्होंने अब तक जो गुफ्तगू की है उसमें मेरी पहचान पाकिस्तान, जो डॉक्टर इशरतुल इबाद साबिक़ गवर्नर सिंध की जो जमात है, उनके लोगों ने इनको वेलकम किया है और कहा है कि कराची के लिए और कराची के मसाइल के हवाले से दोनों ने आवाज़ उठाने और मसाइल को आगे रेस करने के लिए जो बात की है तो उसको उन्होंने वेलकम किया है। जुल्फ़िकार जूनियर ने भी कराची के मसाइल पर आवाज़ उठाने की यकीन दहानी कराई है और कोटा सिस्टम ख़त्म करके मेरिट की बात की है, और रेहाम खान ने भी कराची के मसाइल पे जो है आवाज़ उठाने की बात की है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ जमातों और हलकों की तरफ से। तो रेहाम खान और जुल्फ़िकार जूनियर जैसे चेहरे अगर सियासत में आते हैं तो इनसे अच्छी तवक्कुआत ही वाबस्ता की जा सकती हैं कि ये बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और वो लोग जो दीगर सियासी जमातों से किसी तरह से भी कटे हुए हैं उनको अगर कोई नई स्पेस चाहिए तो ये ऐसे चेहरे हैं जो अगर सियासत में आते हैं तो उनके लिए नई स्पेस पैदा हो सकती है। तो लोग इनके साथ जा सकते हैं जो इनके फॉलोअर्स होंगे या जो इनको चाहते होंगे। तो इस तरह की अगर नई सोच आती है तो ये इसको वेलकम करना चाहिए, और ये भी देखते हैं कि ये लोग क्या एजेंडा लेकर आते हैं, क्या मंशूर लेकर आते हैं, ये अपने तौर पर सियासत में आ रहे हैं या ये किसी के एजेंडे के तहत आ रहे हैं। तो ये तो आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो मूव किया है सियासत में आने का, एक बहादुरी का काम है। उन्होंने ऐलान किया है सियासत में आने का, पार्टियाँ बनाने का, तो उनको सियासत में खुश आमदीद कहना चाहिए और ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि सियासत जो है वो कोई एक गलत या कोई मनफी किरदार है। सियासत कोई मनफी किरदार नहीं है। सियासत को बराए खिदमत अगर बनाएं और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो नई सियासी जमातें बन रही हैं, जो सियासत में लोग आ रहे हैं, उनको खुश आमदीद कहना चाहिए और उनका प्रोग्राम सुनना चाहिए। अगर वो अच्छी बातें कर रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।